Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E Classes। Dear students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 and the name of the chapter is the letter A. This lesson is written by Christy Brown. So dear students, the letter A is taken from Christy Brown's autobiography माई लेफ्ट फुट। ये जो आपका लेसन लेटर ए है इसको लिया गया है क्रिस्टी ब्राउन की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई लेफ्ट फुट। उसी पूरी ऑटोबायोग्राफी में से ये एक छोटा सा पैसेज निकाल के लिया गया जिसका नाम रखा गया द लेटर A. In this video we are going to discuss the whole lesson word by word both in Hindi and Urdu. Dear students, this is the first lecture of this lesson. आपको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं S4E क्लासेस, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद वहां पे सर्च कीजिए S4E क्लासेस और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको पूरे के पूरे PDF नोट्स जो है वो वहां पे मिल जाएंगे। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब ये है कि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगी। तो चलो हम करते हैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट। प्यारे बच्चों, द लेटर ए, दिस इज आवर 8th लेसन। दिस लेसन इज रिटन बाय क्रिस्टी ब्राउन। ये जो आप स्केच देख रहे हैं ये क्रिस्टी ब्राउन का स्केच है। अब देखिए प्री रीडिंग पार्ट में क्या है, गिवन अबव इज अ स्केच। ये जो ऊपर दिया गया है ये एक स्केच है ऑफ ए स्टिल फ्रॉम द फिल्म। एक फिल्म है, उस फिल्म में से ये स्केच लिया गया है। कौन सी फिल्म है? माई लेफ्ट फुट। कौन सी फिल्म है? माई लेफ्ट फुट, विच इज बेस्ड ऑन क्रिस्टी ब्राउन्स ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बेटे? ये आत्मकथा, अपनी कथा के ऊपर, अपनी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर क्रिस्टी ब्राउन ने एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम रखा गया माई लेफ्ट फुट और ये स्केच जो है वो उसी फिल्म में से लिया गया है। अब देखिए क्रिस्टी ब्राउन कौन था? क्रिस्टी ब्राउन हैड सेरेब्रल पैलेसी। उसको क्या थी? सेरेब्रल पैलेसी। क्या होती है बेटे? उसके दिमाग में कुछ जो है वो प्रॉब्लम थी। रेंज ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, क्या थी? रेंज ऑफ न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर क्या होते हैं? जो दिमाग के साथ जितने भी मसल जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या होता है? एक होता है सही तरीके से लगा, जब कोई चीज सही तरीके से लगती है उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर से। लेकिन जब कोई चीज जो वो सही तरीके से वर्क नहीं करते तो उसको बोला जाता है डिसऑर्डर। तो उसके दिमाग में कुछ न्यूरोमस्कुलर का डिसऑर्डर थे। काज्ड बाय, वो न्यूरो डिसऑर्डर जो है वो किसकी वजह से हुआ? इंजरी टू एन इन्फेंट्स ब्रेन। इन्फेंट क्या होता है? जब वो छोटा बच्चा था तब उसके दिमाग में कोई इंजरी हुई। सस्टेन्ड ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी टाइम कौन सा हो गया बेटे? जब किसी को 8th 9th या 7th मंथ, दैट इज द 9 मंथ में बच्चा पैदा होता है तो 7th 8th या 9th मंथ जो वो दिस इज द टाइम ऑफ लेट प्रेगनेंसी। तो जब उसकी मदर के पेट में जब वो था तो लेट प्रेगनेंसी के टाइम उसके दिमाग में कुछ जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया। जहाँ कुछ क्या हुआ? वाई बर्थ, कुछ बर्थ के टाइम भी हुआ और एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। कुछ प्रॉब्लम्स जो वो माँ के पेट में हुई, कुछ एट द टाइम ऑफ बर्थ हुई और कुछ क्या हुई? द फर्स्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ। जब वो उसकी लाइफ के फर्स्ट 2 सालों में उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आई। पीपल विद सेरेब्रल पॉलिसी, वह लोग जिनको सेरेब्रल पॉलिसी होती है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, हैव ए वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टीज। उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। फ्रॉम ए क्लम्सी वॉक, जैसे एक कौन सी आ गई? क्लम्सी वॉक। क्लम्सी वॉक क्या होता है बेटे? कि वो सही तरीके से चल नहीं सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल रहती है। टू एन इनएबिलिटी टू स्पीक, ना वो सही तरीके से बोल सकते हैं, और स्वेलो, ना ही वो सही तरीके से खा सकते हैं। क्यों? ये सब कुछ क्यों होता है? क्लम्सी वॉक क्यों होती है? इनएबिलिटी टू स्पीक क्यों होती है? दे आर नॉट एबल टू स्वेलो, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। व्हाई? ये क्यों होता है? बिकॉज
caused by faulty messages sent from brain to the muscles। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो सही तरीके से सही मैसेज सेंड नहीं करता, किसको? मसल्स को। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन योर बुक, टेक्स्ट बुक जो आपकी चिनार पार्ट सेकंड है उसका पेज नंबर 64, क्योंकि आपको शायद ये ब्लर दिख रहा होगा, एक तो 2G की प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्री रीडिंग में, लुक एट द पिक्चर्स, जो आप पीछे मैंने पिक्चर दिखाई, एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर। अपने जो पार्टनर हैं आपके डेस्क के ऊपर जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। क्या है, हैव यू कम अक्रॉस एनीवन, कम अक्रॉस क्या होता है? मिलना, एनीवन सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, क्या आप कभी ऐसे इंसान के साथ मिले जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, जिसको न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसको कोई बोलने में प्रॉब्लम है, जो सही तरीके से नहीं चल सकता है? क्या आप कभी ऐसे इंसान के साथ मिले? यस या नो? अगर यस तब भी, अगर नो तब भी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ए पर्सन हु हैड सेरेब्रल पैलिसी, उस इंसान को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसको सेरेब्रल पाल्सी होती है? तो जैसे हमने पहले बोला कि दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, दे आर नॉट बीइंग टेकन केयर बाय द फैमिली मेंबर्स और समवन एल्स। ओके, उसके बाद व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स ए पर्सन विद सेरेब्रल पॉलिसी, जिस इंसान को सेरेब्रल पॉलिसी होती है उसके प्रति इन लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है? जैसे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड रहता है? पेरेंट्स जहाँ तो उसको बहुत सारा लव अफेक्शन देते हैं, अटैचमेंट होती है, क्लोजनेस होती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टोटली डिटैच्ड भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है मेंटल एबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स कैसे सोते हैं। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होते हैं बेटे? सिबलिंग्स होते हैं जो आपके चचेरे भाई या आपके जो ब्रदर सिस्टर्स जो होते हैं, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं। रिलेटिव्स क्या सोचते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स का क्या एटीट्यूड रहता है, नेबर्स का क्या एटीट्यूड जो है वो रहता है। तो मेरा ये मानना है जहाँ तो उस इंसान को एक स्पेशल लव दिया जाता है, अफेक्शन दी जाती है, अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, जहाँ तो उस पर्सन को बिल्कुल टोटली नेग्लेक्ट किया जाता है। ये डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, सिबलिंग्स की सोच के ऊपर, रिलेटिव की सोच के ऊपर, फ्रेंड्स की या फिर नेबर्स की सोच के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स, डू यू थिंक दीज पीपल शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्या आपको लगता है कि इन लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन क्या इन लोगों को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में रखना चाहिए, एक ऐसी संस्था के अंदर रखना चाहिए, एक ऐसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए जहां पे इनकी हर तरह की, हर किस्म की इनकी देखभाल की जाए, और केप्ट एट होम, या फिर इनको घर पे रखना चाहिए? वाई और वाई नॉट? अगर रखना है तो क्यों, क्यों नहीं? क्लियर? जी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, तो इसलिए ये आपके लिए जरूरी है। अब चलते हैं रीडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। रीडिंग में क्या है? द स्टोरी द लेटर ए डिस्क्राइब द क्रूशियल मोमेंट्स, क्या डिस्कस करती है ये स्टोरी? क्रूशियल मोमेंट्स। क्रूशियल मोमेंट्स क्या होते हैं, कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन क्रिस्टी ब्राउन फर्स्ट कम्युनिकेटेड द साइंस ऑफ अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस। ये स्टोरी जो है वो उस टाइम को, उस पीरियड को, उस मोमेंट को दिखाती है जब क्रिस्टी ब्राउन ने फर्स्ट टाइम शो किया दैट आई कैन कम्युनिकेट, that I am aware, that I am intelligent। फर्स्ट टाइम जब क्रिस्टी ब्राउन ने इस बात को शो किया that I am aware, that I am intelligent, ये उस टाइम की ये स्टोरी है। Now read the story। अब स्टोरी को आप पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, वर्ड बाय वर्ड मैं आपके साथ ये स्टोरी पढ़ने जा रहा हूं, तो सुनिए। अब क्रिस्टी ब्राउन अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। I was born in the Rotunda Hospital। क्रिस्टी ब्राउन बता रहा है कि मेरा जन्म कहां पे हुआ? रोटुंडा हॉस्पिटल में हुआ। कब हुआ? ऑन जून 5th 1932। क्रिस्टी ब्राउन इज टेलिंग अस द स्टोरी दैट आई वाज बोर्न इन रोटुंडा हॉस्पिटल एंड आई वाज बोर्न ऑन 5th of June 1932। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट हिज बर्थ। ये उसके बर्थ के बारे में है, दैट ही वाज बोर्न इन द रोटुंडा हॉस्पिटल एंड ही वाज बोर्न ऑन 5th of June 1932। There were 9 children before me। अब वो बोलता है कि मेरे से पहले फैमिली में कितने बच्चे थे? 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलता है 9 चिल्ड्रन जो है वो मेरे से पहले फैमिली में थे। सो आई बिलोंग टू द मिडिल ग्रुप, इसलिए मेरा वाला ग्रुप जो है वो कौन सा आ गया?
मिडिल। 9 बच्चे फैमिली में पहले थे, ठीक, तो मेरा वाला ग्रुप आ गया मिडिल वाला, बीच वाला ग्रुप जो वो मेरा आ गया। आउट ऑफ दिस टोटल ऑफ 22, टोटल कितने थे बेटे? 22 बच्चे थे, और इसका नंबर कौन सा था? 9, उससे पहले तो 10th नंबर जो है वो इसका था। तो 22 में से 10th बच्चा पैदा होना, तो इट मींस दिस इज द मिडिल ग्रुप। तो क्रिस्टी ब्राउन इज टेलिंग दैट आई वाज बोर्न इन द Rotunda hospital. I was born on 5th of June 1932. There were 9 children before me in my family and I belong to the middle group out of 22. टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 22 थे। 17 lived, 17 बच्चे जो अब वो अभी भी क्या थे? लिव्ड थे, जिंदे थे। व्हाट 4 डाइड इन इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होता है? बिल्कुल बचपन में ही, जब जो 4 बच्चे ऐसे थे जो इन्फेंसी में ही डाइड हो गए। टोटल 22, 17 जो है वो लिव्ड थे, 4 जो है वो इन्फेंसी में ही डाइड हो गए। और ग्रुप कौन सा था क्रिस्टी ब्राउन का? मिडिल वाला ग्रुप था। क्लियर स्टूडेंट्स? लिविंग 13 बच्चे जो है वो लीव कर गए थे। लिविंग 13 मतलब वो फैमिली का जो फैमिली में एट ए टाइम जो वो 17 बच्चे नहीं रहते थे। लिविंग 13 जो है वो लीव कर चुके थे, वो अपने अपने काम के ऊपर जाते थे। स्टिल टू होल्ड द फैमिली फोर्ट, लेकिन बाकी वाले जो बच गए वो अभी भी फैमिली, वो आगे आपको स्टोरी में पता भी चलेगा कि 5 बच्चे जो है वो घर में ही रहते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ लग रही है? पहला क्वेश्चन आप लोगों से, वेयर वाज क्रिस्टी ब्राउन बोर्न? क्रिस्टी ब्राउन वाज बोर्न इन Rotunda hospital. When he was born 5th of June 1932. How many total children in his family before his birth? So there were 9 children before his birth in his family. Which group he belongs to? He belongs to the middle group. How many total children in his family? 22. How many surviving? 17 were survived. How many died in infancy? 4 died in infancy. Clear students? Next, लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टी ब्राउन्स फैमिली। ये आ गया उसकी फैमिली के बारे में। अब है माइन वाज ए डिफिकल्ट बर्थ। नाउ क्रिस्टी ब्राउन इज टेलिंग अस अबाउट हिज बर्थ। वो अपने बर्थ के बारे में हमें बता रहा है। क्या बोल रहा है? माइन वाज ए डिफिकल्ट बर्थ, मेरा जन्म बहुत मुश्किलों से भरा हुआ। आई एम टोल्ड बोथ मदर एंड सन ऑलमोस्ट डाइड। माँ और बेटा लगभग मरने की कगार पर थे। एट द एज ऑफ डेथ, माँ और बेटा दोनों लगभग मरने की कगार पर थे। होल आर्मी ऑफ रिलेशंस, होल आर्मी ऑफ रिलेशंस मतलब जब हमारे भी कोई रिलेटिव्स में बीमार होता है तो सारे के सारे रिलेटिव जो है वो ऐसे चले जाते हैं। तो होल आर्मी ऑफ रिलेटिव्स का मतलब कि रिलेशन जितने भी रिलेटिव्स थे वो सारे आगे क्यूड अप। क्यूड अप क्या होता है? लाइन में खड़े होना। सारे लाइन लगा के खड़े हो गए आउटसाइड द हॉस्पिटल। कहां पर? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लाइन लगा के खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए सारे रिलेटिव्स। अनटिल द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, कब तक वेट करते रहे? अनटिल द स्मॉल आवर ऑफ द मॉर्निंग वेटिंग फॉर द न्यूज। सुबह तक पूरी रात वेट करते रहे आउटसाइड द हॉस्पिटल। सुबह तक वेट करते रहे किसके लिए? गुड न्यूज के लिए। एंड प्रेइंग फ्यूरियसली, फ्यूरियसली तो बड़े ईगरली जो वो क्या कर रहे थे? बड़े उत्सुकता के साथ, एक्साइटेड होकर फ्यूरियसली प्रे कर रहे थे दैट इट वुड बी गुड, कि जो भी हो वो अच्छा हो। Now Christy Brown is telling us about his birth. Christy Brown told us that his birth was very difficult. Both mother and son were almost at the point of death. The whole army of relatives, the whole relatives queued up outside the hospital and they waited until the small hours of the morning and they were waiting for a good news. They were praying furiously that anything that happened should be good. जो भी हो वो क्या हो? अच्छा हो। डियर स्टूडेंट्स, समझ आया? अब देखो, आफ्टर माई बर्थ, जब मेरा बर्थ हुआ, मदर वाज सेंट टू, मदर को भेजा गया क्या करने के लिए? रिकैपुलेट। बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकैपुलेट। क्या होता है? टू बिल्ड अप द स्ट्रेंथ। जैसे माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद माँ थोड़ी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो बोलते हैं मेरे बर्थ के बाद माँ को भेजा गया बिल्ड अप स्ट्रेंथ, वो दोबारा से वही एनर्जी वही उसी तरीके से ठीक होने के लिए भेजा गया। फॉर सम वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए माँ को मेरे से दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि माँ को बिल्डअप करनी थी अपनी फिर से स्ट्रेंथ। एंड आई वॉज केप्ट इन द हॉस्पिटल, और मैं कहाँ रहा? हॉस्पिटल में रहा। वाइल शी वॉज अवे, माँ मेरे से दूर चली गई लेकिन मैं कहाँ पे रखा?
रखा गया? मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। आई रिमेन्ड देयर, मैं जहां पर रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं जहां पर रखा गया, विदाउट नेम, ना मेरा कोई नाम डाला गया। क्यों नाम नहीं डाला गया? फॉर, क्योंकि आई वॉज नॉट बैप्टाइज्ड, क्योंकि मुझे क्या नहीं किया गया? बैप्टाइज नहीं किया गया। क्या होता है बैप्टाइज करना बेटे? बैप्टाइज करना होता है क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, क्या होता है कि माँ बेटे को चर्च में लेके जाते हैं, फिर बच्चे को दूध के साथ नहलाया जाता है, उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो उसी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को ही बैप्टाइज्ड बोला जाता है। क्योंकि ना मेरा नाम डाला गया, नाम क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि मैं बैप्टाइज नहीं किया गया, मुझे प्यूरिफाई नहीं किया गया। कब तक नहीं किया गया? अनटिल माई मदर वॉज वेल इनफ, जब तक मेरी माँ ठीक ना हो जाती, टू ब्रिंग मी टू द चर्च, और मुझे कहाँ लेके जाती? चर्च में लेके जाती। क्लियर स्टूडेंट, समझ लग रही है? देखो क्रिस्टी ब्राउन बोल रहा है कि मेरे वर्थ के बाद क्या हुआ, माँ को मेरे से दूर भेजा गया दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने के लिए, और मुझे हॉस्पिटल में रखा गया, और माँ मेरे से दूर थी। क्यों रखा गया मुझे हॉस्पिटल में? और ना ही मेरा कोई नाम डाला गया। नाम क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि माँ ने इतनी ठीक नहीं थी कि वो मुझे चर्च में लेके जा सकती। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? अब देखो, अब वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि बर्थ हो गया, बर्थ हॉस्पिटल रोटुंडा में हुआ, डिफिकल्ट बर्थ हुआ, माँ और बेटा लगभग ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ डेथ पर थे। मेरे बर्थ के बाद माँ को मेरे से दूर रखा गया क्योंकि मुझे बैप्टाइज नहीं किया गया था, मुझे चर्च में लेके माँ नहीं जाना था। अब वो बता रहा है कि मेरे अंदर डिफिकल्टीज कौन कौन सी थी। बेटे जब आप क्रिस्टी ब्राउन का कैरेक्टर लिखोगे ना, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिज फैमिली। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे अबाउट हिज वर्थ, वर्थ के बारे में। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि एज फिजिकल चैलेंज्ड। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? फिजिकल चैलेंज। अब वो बताएगा मेरे अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। इट वाज मदर हु फर्स्ट सा दैट, फर्स्ट टाइम किसने देखा? मदर ने देखा, दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ कुछ ना कुछ क्या है? गलत है। आई वॉज अबाउट 4 months ओल्ड एट दैट टाइम, उस टाइम मेरी एज कितनी थी? 4 month का था। इट वॉज अ मदर हु फर्स्टली नोटिस दैट देयर वॉज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत है, ये माँ ने नोटिस किया। एंड एट दैट टाइम, उस टाइम पर मेरी एज कितनी थी? आई वॉज 4 months ओल्ड, मेरी एज जो वो 4 month की थी। शी नोटिस दैट, क्या नोटिस किया मदर ने? दैट माई हेड हैड ए हैबिट ऑफ फॉलिंग बैकवर्ड, कि मदर ने नोटिस किया कि मेरा हेड जो है उसको बैकवर्ड, पीछे की तरफ लुढ़कने की क्या है? आदत है। व्हेनेवर शी ट्राई टू फीड मी, फीड करना क्या होता है? दूध पिलाना। जब भी माँ मुझे दूध पिलाने की कोशिश करती थी तो मेरा सिर जो है वो पीछे की तरफ जो है वो क्या हो जाता था? लुढ़क जाता था। माई हेड हैड ए हैबिट ऑफ फॉलिंग बैकवर्ड व्हेनेवर शी ट्राई टू फीड मी। क्लियर, समझ आ रहा है? She attempted to correct this, माँ ने इस बात को करेक्ट करने की कोशिश की। कैसे? By placing her hand the back of my neck to keep it steady, steady मतलब स्टेबल रखने के लिए। माँ ने मेरे हेड को स्टेबल रखने के लिए मेरी नेक के पीछे जो अब अपना हाथ रखती थी। लेकिन what when she took it away, लेकिन जैसे ही माँ उस हाथ को पीछे करती थी, back it would drop again, तो वो दोबारा से पीछे की तरफ जो वो लुढ़क जाता था। That was the first warning sign, ये पहला चेतावनी वाला वार्निंग साइन था। क्लियर, समझ आ रहा है? Then she became aware of other defects, बाद में माँ को बाकी वाले डिफेक्ट्स के बारे में भी पता चलता गया। As I got older, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, she saw that my hands were cleansed nearly all the time, फिर दूसरी डिफेक्ट कौन सा किया? कि मेरे हैंड्स जो है वो क्या रहते हैं? क्लेंस्ड रहते हैं, ऑल द टाइम, मुड़े रहते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? सुनिए दोबारा मेरी बात। Who firstly noticed that there was something definitely wrong with Christy Brown? It was his mother. At what age? At the age of 4 months. What did she notice? She noticed that Christy's head had a habit of falling backward. How she tried to correct it? She tried to correct it by placing her hand back to his neck. Did she get success? No, she did not get success, because as soon as she removed her hand, the head would drop again. हाथ दोबारा जो वो क्या हो जाता था? ड्रॉप हो जाता था। क्लियर? That was the first warning. And then she came aware of other defects. भी बाकी वाले उसको डिफेक्ट्स पता चल देंगे। जैसे फर्स्ट डिफेक्ट, उसके बाद क्या पता चला कि हाथ जो वो क्या रहते हैं? क्लेंस्ड रहते हैं ऑल द टाइम, हर टाइम जब उसके हाथ जो वो मुड़े रहते थे। Let us move to the page number
65। हैंड जो वो क्लेंस्ड रहते हैं, इंक्लाइन टू ट्वाइन बिहाइंड माई बैक। देखो हाथ जो वो एक तो मुड़े रहते हैं हाथ, फिर उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इंट्वाइन हो जाते हैं बैक, पीछे की तरफ। ये आगे हाथ टेढ़े हो गए, फिर पीछे की तरफ जो वैसे रैप हो जाता। माई माउथ कुड नॉट ग्रैस्प द टीथ ऑफ द बॉटल। अब देखो एक और प्रॉब्लम, माउथ जो है वो बॉटल को पकड़ नहीं सकता था, ग्रैप्स करना होता है पकड़ना, टीथ ऑफ द बॉटल जो निप्पल था बॉटल का उसको सही तरीके से पकड़ नहीं सकता था, बिकॉज इवन एट दैट अर्ली एज, क्योंकि उस छोटी सी एज में ही माई जॉज, जॉज क्या होता है बेटे, मेरा जो मुंह था, वुड आइदर लॉक टुगेदर टाइटली। एक और प्रॉब्लम थी, एक तो देखो पहला क्या आ गया, नेक जो वो स्टेडी नहीं रहती थी, स्टेबल नहीं रहती थी। दूसरा क्या आगे, हाथ जो है वो क्या रहते थे, ट्वाइन रहते थे, पीछे की तरफ रहते थे, मुड़ जाते थे पीछे की तरफ। क्लियर, ट्विस्टेड और ट्वाइन, दो हैंड्स क्या थे, ट्विस्टेड और ट्वाइन थे। माउथ क्या नहीं करता था, ग्रैप्स नहीं कर सकता था टीथ ऑफ द बॉटल। क्लियर, जॉ क्या हो जाता था, मुंह जो वो क्या हो जाता था, टाइट। जैसे किसी को दंड करनी पड़ती है कि मुंह जो वो टोटली क्या हो जाता है, टाइट, वो इस तरीके से उसका मुंह जो वो टाइट हो जाता था। सो दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हर टू ओपन देम। इतना दांत इतने लॉक हो जाते थे कि माँ के लिए मेरा मुंह खोलना जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। दे वुड सडनली बिकम लिम्प, मेरा मुंह जो वो ऐसे हो जाता जैसे सडनली लिम्प हो जाता था। ठीक, जैसे मिट्टी का कोई ढेला होता है, सख्त कोई चीज हो जाती है, ऐसे बन जाते थे। एंड फॉल लूज, फिर अचानक क्या हो जाता था, फॉल लूज मतलब किसी साइड की तरफ लुढ़क जाता था। ड्रैगिंग माई होल माउथ टू वन साइड, पूरा मुंह जो वो एक साइड की तरफ लुढ़का रहता था। क्लियर, समझ आ रहा है कौन कौन सी प्रॉब्लम, देखो कितनी प्रॉब्लम्स थी उसको। देखो पहली बात क्या आ गई, नेक जो वो स्टेबल नहीं थी। दूसरा हैंड जो वो ट्वाइन रहते थे, ट्विस्टेड रहते थे बैक की तरफ। क्लियर, माउथ जो है वो ग्रैप्स नहीं कर पाता था टीथ ऑफ द बॉटल। और क्या प्रॉब्लम थी, माउथ जो है वो क्या हो जाता था, लॉक हो जाता था। माँ के लिए मुश्किल था कि वो उन माउथ के दांतों को खुल सके, और सडनली इतना हार्ड हो जाता था वो सब कुछ कि वो पूरा का पूरा मुंह जो वो एक साइड तरफ जो वो ड्रैग हो जाता था। एट दिस 6 months, 6 महीनों में आई कुड नॉट सिट अप विदाउट हैविंग ए माउंटेन्स ऑफ पिलो अराउंड मी। 6 मंथ की एज में भी मैं विदाउट पिल्लो की सहारे सपोर्ट के बैठ नहीं सकता था। एट 12 months, 12 मंथ में क्या था, इट वाज द सेम। जब वो 1 साल का भी हो गया तब भी वो बैठ नहीं सकता था, और प्रॉब्लम जो वो इंक्रीज होती गई। क्लियर, समझ आ रहा है। अब देखो जब माँ ने ये सब कुछ देखा तो माँ बहुत ज्यादा वरीड होगी इस बात से, और माँ ने जो बात जो वो मेरे फादर को बताई, वेरी वरीड बाय दिस, माँ इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित होगी। मदर टोल्ड माय फादर, माँ ने मेरे फादर को बताया हर फियर्स, अपना डर, जो उसके अंदर डर था कि पता नहीं क्या है बेटे को, तो माँ ने ये डर जो वो मेरे फादर को बताया। एंड दे डिसाइडेड टू सीक मेडिकल एडवाइस विदाउट एनी फर्दर डिले, और माँ बाप ने डिसाइड किया कि हम मेडिकल एडवाइस लेंगे। मेडिकल एडवाइस लेना मीन कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे बिना किसी डिले के। आई वॉज ए लिटिल ओवर ए ईयर, अब मैं 1 साल से छोटा सा ओवर था, थोड़ा ज्यादा था, लिटिल ओवर ए ईयर, 1 साल से 1-2 मंथ ऊपर था। व्हेन दे बिगेन टू टेक मी टू हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, तो माँ और बाप ने मुझे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में लेके जाना स्टार्ट कर दिया जब मैं 1 साल से थोड़ा सा क्या था, बड़ा था। कन्विंस्ड दैट, उन्होंने इस बात को कन्विंस कर लिया, मान लिया दैट देयर वाज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ कुछ ना कुछ क्या है, गलत है। जब माँ बाप को पक्का यकीन हो गया कि हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ क्या है, गलत है, तो दे हैव डिसाइडेड टू टेक द मेडिकल एडवाइस विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना किसी डिले के। समथिंग विच दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, ऐसी प्रॉब्लम को वो ना समझ सकते थे, नॉ नेम, ना ही वो उसका नाम जानते थे। वट विच वॉज वेरी रियल एंड डिस्टर्बिंग, लेकिन वो बिल्कुल रियल थी और वो डिस्टर्बिंग थी। जब माँ बाप को इस बात का पता चला तो दे डिसाइडेड टू टेक द मेडिकल एडवाइस विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर, अब डॉक्टर्स के पास लेके जाना स्टार्ट कर दिया माँ बाप ने। ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर, लगभग हर एक डॉक्टर हु सा एंड एग्जामिन मी, जिस डॉक्टर ने मुझे देखा और एग्जामिन किया, मेरे टेस्ट किए, लेवल्ड मी, मेरे ऊपर एक लेवल चिपका दिया, नाम दे दिया मुझे। क्या बोल दिया डॉक्टर ने, और वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये केस बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, बट आल्सो ए होपलेस केस। एवरी डॉक्टर हु सा एंड एग्जामिन मी, हर एक डॉक्टर जिसने मुझे देखा, मुझे एग्जामिन किया, मेरे टेस्ट किया,
लेवल्ड मी, मुझे लेवल दे दिया, मुझे बता दिया, अंडरस्टैंड किया। उसने क्या अंडरस्टैंड किया कि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बट आल्सो ए होपलेस वन, लेकिन ये एक होपलेस केस भी है। मैनी टोल्ड मदर वेरी जेंटली, मैनी मीन्स बहुत सारे डॉक्टर्स ने माँ को बड़ा जेंटली, बड़े प्यार से बता दिया दैट आई वॉज मेंटली डिफेक्टिव। बहुत सारे डॉक्टर्स ने मदर को बड़े जेंटली तरीके से बता दिया कि मैं क्या हूं, मेंटली डिफेक्टिव हूं, एंड वुड रिमेन सो, और ऐसा ही रहूंगा। ये डॉक्टर्स ने माँ को बता दिया। आफ्टर टेकिंग सो मैनी एग्जामिनेशंस, डॉक्टर हैज टोल्ड द मदर दैट योर सन इज मेंटली डिफेक्टिव एंड ही वुड रिमेन सो, और वो ऐसा ही रहेंगे। दैट वाज ए हार्ड ब्लो, ये बहुत हार्ड ब्लो था। हार्ड ब्लो क्या होता है, ये बहुत बड़ा सदमा था टू ए यंग मदर, एक नौजवान माँ के लिए, हु हैड ऑलरेडी reared 5 हेल्दी चिल्ड्रन। क्लियर स्टूडेंट्स, जो 5 बच्चों को और भी रेयर कर रही थी, पाल रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी, उनके साथ साथ एक डिफिकल्ट बच्चे को पालना, ये इसके लिए माँ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात थी। द डॉक्टर्स वर सो वेरी श्योर ऑफ देमसेल्व्स, डॉक्टर्स को अपने आप में बहुत ज्यादा श्योर था दैट मदर्स फेथ इन मी, कि माँ मेरे अंदर यकीन करती थी, सीम्ड ऑलमोस्ट एन इम्प्रूडेंस। बेटे इम्प्रूडेंस क्या होता है? इम्प्रूडेंस क्या होता है? जब आप किसी एक्सपर्ट की बात को नहीं मानते हैं। डॉक्टर्स को इस बात का बिल्कुल यकीन था कि माँ, हम जो एक्सपर्ट एडवाइस माँ को दे रहे हैं, माँ इस बात को बिल्कुल भी मानेगी नहीं। दे एश्योर्ड हर, माँ को उन्होंने यकीन दिलाया दैट नथिंग कुड बी डन फॉर मी, कि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है? अब देखो, हर डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद एग्जामिन किया, एग्जामिन के बाद लेवल दे दिया कि बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन बियॉन्ड होपलेस, हम इसकी कोई होप नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं कर सकते, मीन्स ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर्स ने मदर को बोल दिया कि योर सन इज अ मेंटली डिफेक्टिव चाइल्ड एंड ही वुड रिमेन सो, और वो ऐसा ही रहेगा। तो माँ को एक हार्ड ब्लो लगा, एक गहरा सदमा लगा। क्यों? क्योंकि माँ ऑलरेडी 5 बच्चों को जो वो पालन पोषण कर रही थी, और उसके ऊपर से ये डिफिकल्ट वन पैदा हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स को ये भी पता था कि माँ जो बच्चे के बीच में यकीन करती है, तो वो हमारी बात को बिल्कुल भी मानेगी नहीं, वो हमारी एडवाइस को बिल्कुल भी नहीं मानेगी। लेकिन डॉक्टर्स ने मदर को अश्योर कर दिया, यकीन दिला दिया कि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो रोल ऑफ मदर आ रहा है कि मदर ने फर्स्टली देखा, देखने के बाद हॉस्पिटल में लेके गई, डॉक्टर्स ने सब कुछ बोला, लेकिन फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा। अब देखो, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, माँ ने इस सच्चाई को मानने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। कौन सा ट्रुथ? कि आपका बेटा जो वो मेंटली डिफेक्टिव है। कौन सा ट्रुथ? द इनवेंटिएबल ट्रुथ। इनवेंटिएबल ट्रुथ क्या होता है? इनवेंटिएबल ट्रुथ क्या होता है? जो अटल सत्य था, उस सत्य को मानने से माँ ने इनकार कर दिया। एंड इट सीम्ड देन, और उस टाइम ये दिखता भी था कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो वही सच है। दैट आई वॉज अ बियॉन्ड केयर, क्या दिखता था? कि मैं बियॉन्ड केयर हूं। बियॉन्ड केयर मतलब जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड सेविंग, ना ही जिसको बचाया जा सकता है, इवन बियॉन्ड होप, ना ही मेरे ऊपर कोई उम्मीद की जा सकती है। क्लियर? माँ को डॉक्टर्स ने बोल दिया योर सन इज बियॉन्ड क्योर, बियॉन्ड सेविंग एंड बियॉन्ड होप। क्लियर? लेकिन माँ इस सच को मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन उस टाइम ये बिल्कुल दिखता था कि ये बिल्कुल सही बात डॉक्टर्स बोल रहे हैं। शी कुड नॉट एंड वुड नॉट, ना उसने कभी यकीन किया था, एंड नॉट वुड नॉट, और ना ही वो कभी करेगी। किस बात के ऊपर? दैट आई वॉज एन इम्बीसाइल, कि मैं क्या हूं? एक एम्बिसाइल हूं। एम्बिसाइल क्या होता है बेटे? कि मैं एक इडियट हूं, मेरा दिमाग जो वो डिफेक्टिव है। माँ ने इस बात को ना कभी माना, ना ही वो मानने के लिए तैयार थी। एज द डॉक्टर्स टोल्ड हर, जैसे ही डॉक्टर्स जो है वो उसको बता रहे थे कि आपका बेटा बियॉन्ड केयर है, बियॉन्ड सेविंग है, बियॉन्ड होप है, और ये मेंटली डिफेक्टिव है, तो माँ ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया। शी हैड नथिंग इन द वर्ल्ड, शी हैड नथिंग इन द वर्ल्ड टू गो बाई। गो बाई होता है पास थ्रू। माँ के पास दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो उस सच के उस बीच से गुजर जाए और वो बता दे कि मेरा बेटा जो वो फिजिकली डिफेक्टेड है, मेंटली डिफेक्टेड
नहीं है। उस टाइम मां के पास कुछ भी नहीं था, नथिंग ए स्क्रैप ऑफ एविडेंस, छोटा सा स्क्रैप, छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था किसका, एविडेंस का, टू सपोर्ट हर कन्विंशन। कन्विंशन होता है अपने विचार को मानने के लिए। मां का क्या विचार था, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये डिफेक्टिव है मेंटली भी और फिजिकली भी, लेकिन मां नहीं मानती थी इस बात को। मां ने बोला कि माय चाइल्ड इज फिजिकल डिफेक्टिव बट नॉट मेंटली, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, नॉट ए सिंगल स्क्रैप ऑफ एविडेंस, बिल्कुल भी नहीं था। दो माय बॉडी वाज क्रिप्ड, बेशक ना मेरी बॉडी जो वो क्रिपल्ड, क्या होता है कि मेरी बॉडी जो बिल्कुल क्या है, अदरंग है, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, माय माइंड वाज नॉट, मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए मां के पास कुछ भी नहीं था। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट्स टोल्ड हर, बेशक ना हर डॉक्टर ने बोल दिया, हर स्पेशलिस्ट ने बोल दिया, शी वुड नॉट एग्री, मैं इस बात से एग्री नहीं हुई। आई डू नॉट बिलीव शी न्यू व्हाई, मुझे नहीं पता, क्रिस्टी बोन बता रहा है कि मुझे नहीं पता कि मां को कैसे पता था कि मैं फिजिकली डिफेक्टिव हूं लेकिन मेंटली नहीं थी। शी जस्ट न्यू, लेकिन वो इस बात को जानती थी, विदाउट फीलिंग द स्मॉलेस्ट शेड ऑफ डाउट, बिना किसी डाउट के, बिल्कुल भी डाउट नहीं था मां को अपनी बात पर। कौन सी बात पर, कि मेरा बेटा फिजिकली डिफेक्टिव है लेकिन मेंटली डिफेक्टिव नहीं है। तो प्यारे बच्चे, आज हम करेंगे जहां तक, कल आपको इसका दूसरा लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर पे ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।